गोविंदा ने भी कोई हेल्प नहीं किया, मैं तो मुंह पे गोविंदा के बोला। 38 साल का साथ, 7 जन्मों के वादे और बॉलीवुड की वो मिसाल जिसे देखकर दुनिया कहती थी जोड़ी हो तो ऐसी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस मुस्कुराहट के पीछे दुनिया दीवानी थी, उसी घर की दीवारों में सालों से एक तूफान पल रहा था। अगस्त 2025 में जब बांद्रा फैमिली कोर्ट की दहलीज पर सुनीता आहूजा के कदम पड़े तो पूरे देश के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या वाकई हीरो नंबर 1 अपनी असल जिंदगी में जीरो साबित हुए? और क्यों 38 साल पुराने इस अटूट रिश्ते में तीसरे की एंट्री की खबरें आग की तरह फैल रही हैं? आज की इस वीडियो में हम गॉसिप नहीं बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स और विरोधाभासी बयानों की परतें खोलेंगे। चलिए जानते हैं सच क्या है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। कहते हैं कि समंदर में तूफान आने से पहले सन्नाटा छा जाता है और आहूजा परिवार के लिए वह सन्नाटा दिसंबर 2024 के शुरुआती हफ्तों में टूटा। जब पूरी दुनिया नए साल के जश्न की तैयारी कर रही थी, तब मीडिया के गलियारों से एक ऐसी खबर निकली जिसने पावर कपल की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए। खबरों की माने तो बांद्रा फैमिली कोर्ट तक एक ऐसी अर्जी पहुंची जिसने 38 साल के भरोसे को लेकर कई चर्चाएं शुरू कर दी। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और कानूनी सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आई, उसके अनुसार सुनीता आहूजा के पक्ष में 3 मुख्य बातें कही गई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार अर्जी में भरोसे की कमी और कुछ निजी मतभेदों का जिक्र किया गया है। इशारा है कि परिवार के बाहर की कुछ घटनाओं ने इस रिश्ते को प्रभावित किया। अर्जी में मानसिक स्तर पर उपजी दूरियों का हवाला दिया गया है। सुपरस्टार की पत्नी होने के नाते बंद दरवाजों के पीछे जिस अनदेखी का सामना करना पड़ा, उसे इस विवाद की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तीसरा बड़ा पॉइंट अकेलेपन से जुड़ा है। दावे के मुताबिक गोविंदा ने पिछले कुछ समय से पारिवारिक जिम्मेदारियों और आपसी तालमेल से दूरी बना ली थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस फाइलिंग के बाद गोविंदा को समन भी जारी किए गए, लेकिन उन्होंने इसे लंबे समय तक अनदेखा किया, जिससे मामला और भी पेचीदा हो गया। गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी किसी फिल्म जैसी है, पर इसकी शुरुआत एक बड़े राज से हुई थी। 1987 में इनकी शादी तो हुई, लेकिन इसे सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा गया। वजह थी गोविंदा का करियर। उस दौर में माना जाता था कि शादीशुदा हीरो की फैन फॉलोइंग कम हो जाती है। जरा सोचिए उस पत्नी का दर्द जिसे सुपरस्टार की बीवी होने के बावजूद गुमनामी में रहना पड़ा। सुनीता को पब्लिक में खुद को उनकी पत्नी बताने तक का हक नहीं था। शायद यही वो वक्त था जब उनके मन में असुरक्षा बैठ गई। सुनीता ने खुद माना था कि वे गोविंदा को लेकर बहुत ज्यादा पजेसिव रही हैं और उनका प्यार फिल्म डर के जुनूनी लवर जैसा रहा है। आज जो अनबन की खबरें आ रही हैं, उनकी जड़ें पुरानी हैं। 80 के दशक में गोविंदा का नाम उनकी एक मशहूर कोस्टार के साथ बहुत उछला था। खुद गोविंदा ने एक पुराने इंटरव्यू में माना था कि उस वक्त उन्होंने अपने व्यवहार से परिवार को काफी दुख पहुंचाया था। और साल 2025 में फिर से वैसी ही चर्चाएं हैं। कहा जा रहा है कि गोविंदा की बढ़ती नजदीकियों की वजह से ही सुनीता के सब्र का बांध टूट गया। सुनीता, जो पहले भी एक बार यह सब झेल चुकी थीं, शायद अब और समझौता करने के मूड में नहीं थीं। उनके लिए यह केवल एक अफेयर नहीं था, बल्कि 38 साल के उस समर्पण का अपमान था जो उन्होंने गुमनामी के दौर में भी निभाया था। वीडियो और रिपोर्ट्स संकेत देते हैं कि यही वह इमीडिएट ट्रिगर बना जिसने सुनीता को कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ने पर मजबूर कर दिया। क्या यह वाकई कोई नया रिश्ता है या सिर्फ एक गलतफहमी? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा, लेकिन सुनीता के काली माता वाले बयान और उनके आहत होने के पीछे इस तीसरी औरत वाले एंगल की चर्चा सबसे ज्यादा है। मनोविज्ञान कहता है कि जब एक इंसान का बाहरी साम्राज्य ढहने लगता है तो उसका सीधा असर उसके निजी रिश्तों पर पड़ता है। गोविंदा, जो 90 के दशक में बॉक्स ऑफिस के निर्विवाद सम्राट थे और जिनके इशारों पर पूरी इंडस्ट्री नाचती थी, तुझको भगा लाया हूं तेरे घर से, पिछले कुछ सालों से एक अदद हिट फिल्म के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह केवल एक प्रोफेशनल नाकामयाबी नहीं थी, यह वह कड़वाहट थी जो धीरे धीरे उनके बेडरूम तक पहुंच गई।
सुनीता आहूजा के हालिया बयानों और मीडिया रिपोर्ट्स को देखें तो एक बात साफ है, घर में तनाव की एक बड़ी वजह गोविंदा का करियर मैनेजमेंट और उनके आसपास रहने वाले लोग रहे हैं। सुनीता ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि गोविंदा के आसपास चमचों की एक ऐसी टोली जमा हो गई है जो उन्हें हकीकत से दूर रखती है। उसके इर्द गिर्द के जो सर्कल है सब इतने बकवास लोग हैं ना, क्या सिखाते हैं उसको मुझे समझ में नहीं आता है। वह कहती हैं सब चमचे बैठते हैं उसके, जो उसे वही दिखाते हैं जो वो देखना चाहता है, और इसी वजह से उसका करियर बर्बाद हो रहा है। तनाव के मुख्य बिंदु जो घर में झगड़ों की वजह बने। सुनीता चाहती थीं कि गोविंदा आज के दौर के हिसाब से खुद को बदलें, OTT कंटेंट देखें और मॉडर्न फिल्में करें, लेकिन गोविंदा आज भी 90 के दशक के उसी स्टाइल में अटके हुए हैं जिसने उन्हें कभी सफलता दिलाई थी। विचारों का यह टकराव अक्सर बहस और झगड़ों में बदल जाता था। सुनीता आज भी मानती हैं कि राजनीति में जाने का फैसला, इस फैसले ने न केवल उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया बल्कि परिवार के आर्थिक और मानसिक सुकून को भी छीन लिया। जब काम की कमी होती है तो इंसान चिड़चिड़ा होने लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की व्यावसायिक असफलता ने उनके व्यवहार में बदलाव ला दिया था, जिसे सुनीता ने अपनी तलाक की अर्जी में मानसिक क्रूरता का नाम दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोविंदा की कुल संपत्ति लगभग 170 करोड़ रुपए आंकी गई है। चर्चा है कि अगर यह तलाक हकीकत बनता है तो यह बॉलीवुड के सबसे महंगे समझौतों में से एक हो सकता है, जहां सेटलमेंट की रकम 100 करोड़ रुपए तक जा सकती है। गोविंदा के आलीशान साम्राज्य की एक झलक मुंबई के जुहू में उनका मशहूर बंगला जल दर्शन है, जिसकी कीमत 16 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा मड आइलैंड में भी एक शानदार प्रॉपर्टी है जिसे अक्सर शूटिंग के लिए किराए पर दिया जाता है। सिर्फ मुंबई ही नहीं, लखनऊ के रानी खेड़ा में उनकी करीब 90,000 वर्ग फुट की बड़ी जमीन है जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती है। साथ ही मुंबई में उनके कुछ और बंगले भी रेंटल इनकम का बड़ा जरिया है। उनके पास मर्सिडीज और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों का बड़ा कलेक्शन है। सुनीता आहूजा गोविंदा के साथ तब से हैं जब वे स्टार भी नहीं बने थे। कानून के जानकारों का कहना है कि इतने लंबे साथ के बाद पत्नी का संपत्ति पर मजबूत हक बनता है। रिपोर्ट्स की माने तो लगाए गए आरोपों के आधार पर कोर्ट में पत्नी का पक्ष काफी अहम हो जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या यह मामला आपसी बातचीत से सुलझेगा या फिर कोर्ट जायदाद के बंटवारे पर कोई बड़ा फैसला सुनाएगा। चर्चा यह भी है कि गोविंदा ने अपनी संपत्तियों का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट में निवेश कर रखा है, जिससे उन्हें हर महीने लाखों की रेंटल इनकम होती है। क्या सुनीता इस इनकम और लखनऊ की उस विशाल जमीन में अपना हिस्सा लेंगी, या फिर यह मामला आपसी सहमति से एक मुश्त यानी लंप सम भारी रकम देकर सुलझाया जाएगा? यह देखना वाकई दिलचस्प होगा। गोविंदा और सुनीता आहूजा की यह कहानी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आता है। 38 साल पहले एक सीक्रेट शादी से शुरू हुआ यह सफर आज बांद्रा फैमिली कोर्ट की फाइलों और 170 करोड़ रुपए के दांव के बीच उलझ गया है। क्या यह वाकई उस प्रेम कहानी का अंत है जिसे बॉलीवुड में वफादारी की मिसाल माना जाता था, या फिर यह एक और डैमेज कंट्रोल की कोशिश है? वर्तमान हालात दो दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। अगर सुनीता आहूजा के लगाए आरोप कानूनी रूप से सही साबित होते हैं तो यह रिश्ता टूट सकता है। मंदिर में उनका भावुक होना बताता है कि 38 साल बाद वे अब और समझौता नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर गोविंदा के वकील और बेटी टीना का आरोपों से इनकार करना परिवार को एकजुट दिखाने की कोशिश माना जा रहा है। आखिरी फैसला कोर्ट और काउंसलिंग में होगा। यह वीडियो पूरी तरह से मीडिया रिपोर्ट्स और इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी पर आधारित है। इसकी हम आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगी और हमारी मेहनत पसंद आई तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।